कुकर से सर कुचला, कैंची और चाकू से गला रेता और पॉश सोसाइटी में कर दी एक महिला की बेरहमी से हत्या। इस खबर को दिखाकर हमारा मकसद आपको डराने का नहीं है, लेकिन आप तक अपडेट पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी भी है। यहाँ बड़ा सवाल ये भी उठता है कि हमारे समाज में कुछ लोगों की मानसिकता इतनी क्रूर कैसे हो सकती है। ये पूरी खबर विस्तार से देखते हैं। नमस्ते, मैं हूं असीम, आप देख रहे हैं NDTV इंडिया। ये खबर आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि हमारा समाज आखिर किस दिशा में जा रहा है। दरअसल हैदराबाद की एक सबसे सुरक्षित माने जाने वाली सोसाइटी स्वान लेक अपार्टमेंट्स 13वीं मंजिल पर रहने वाली 50 साल की रेनू अग्रवाल को उनके ही घर के अंदर, उनके ही सुरक्षित फ्लैट में इतनी बेरहमी से मार दिया गया कि सुनने वालों के भी होश फाख्ता हो जाए। जब रेनू के पति और बेटे शाम को घर लौटे तो दरवाज़ा अंदर से बंद था। अनहोनी की आशंका में जब वो प्लम्बर की मदद से बालकनी के रास्ते अंदर घुसे तो सामने जो मंजर था वो किसी बुरे सपने से भी ज़्यादा खौफनाक था। रेनू अग्रवाल के हाथ पैर बंधे हुए थे और वो खून से लथपथ ज़मीन पर पड़ी थी। पुलिस की जांच में जो सामने आया वो सिर्फ एक हत्या की कहानी नहीं, ये इंसानी भेड़ियों के वहशीपन की कहानी है। हमलावरों ने पहले रेनू के सिर पर प्रेशर कुकर से तब तक वार किए जब तक उनका सिर कुचला नहीं गया। फिर चाकू और कैंची से उनका गला रेत दिया गया। लेकिन अब सुनिए इस कहानी का वो हिस्सा जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। कत्ल करने के बाद घर से 4 तोला सोना और 1 लाख रुपए लूटने के बाद भी वो कातिल भागे नहीं थे। वो इतने बेफिक्र थे कि उन्होंने रेनू के ही बाथरूम में शावर लिया, नहाए मजे से, अपने खून से सने कपड़े वहीं उतारे, घर में रखे दूसरे कपड़े पहने और फिर बड़े ही इत्मीनान से दरवाज़ा बंद करके चलते बने। जी हाँ, और शायद ये हैं वो दरिंदे जो CCTV फुटेज में दिखाई दे रहे हैं। ये सोसाइटी की लिफ्ट का CCTV फुटेज है। इसमें ये दोनों संदिग्ध बाहर निकल रहे हैं। ज़रा इनके चेहरों को गौर से देखने की कोशिश कीजिए कि आपको इनके चेहरे पर कोई डर, कोई शिकन, कोई पछतावा नज़र आ रहा है। नहीं, ये तो हंस रहे हैं, एक दूसरे से बात कर रहे हैं, बालों से पानी झाड़ रहे हैं, जैसे ये किसी पार्टी से लौट रहे हों, किसी का कत्ल करके नहीं। कातिल कौन है? ये कोई बाहर के अपराधी नहीं थे। इनमें से एक हर्षा रेनू अग्रवाल के घर में ही काम करता था। उसे सिर्फ 10 दिन पहले एक एजेंसी के जरिए काम पर रखा गया था और दूसरा रोशन पड़ोस के फ्लैट में काम करता था। यानी जिन पर घर की जिम्मेदारी थी, सुरक्षा की जिम्मेदारी थी, घर के कामों का भरोसा था, वही भरोसे के कातिल निकले। ये घटना सिर्फ एक मर्डर केस नहीं है, ये हम सब के लिए एक चेतावनी है। ये हमारे उस झूठे सुरक्षा के एहसास पर एक तमाचा है। आज सवाल सिर्फ ये नहीं कि रेनू अग्रवाल के कातिल कब पकड़े जाएंगे, असली सवाल ये है, क्या हम और आप अपने घरों में वाकई सुरक्षित हैं? जिन अनजान लोगों को हम काम वाली बाई, ड्राइवर या नौकर के रूप में अपने घर में आने देते हैं, हम उनके बारे में कितना जानते हैं? ये बेफिक्र कातिल अभी फरार है। पुलिस को शक है कि वो रांची भाग गए हैं, लेकिन वो अपने पीछे एक ऐसा डर छोड़ गए हैं जो हैदराबाद के हर उस पॉश अपार्टमेंट में महसूस किया जा सकता है। ऊंची ऊंची दीवारें, 24 घंटे सुरक्षा गार्ड, हर कोने पर लगे CCTV कैमरे। आप और हम अपने घर को एक किला समझने लगते हैं, एक ऐसी जगह जहां कोई खतरा हम तक नहीं पहुंच सकता। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि सबसे बड़ा खतरा, सबसे बड़ा दरिंदा आपके घर का दरवाज़ा तोड़कर नहीं आएगा, बल्कि मुस्कुराते हुए दरवाजे से अंदर आएगा। इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए दोस्तों, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सतर्क हो सकें।